नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो कहानी है वो है करण कुमार जी की। करण कुमार जी को 7 साल से आईबीएस डायरिया की समस्या थी। बुलंदशहर के ये रहने वाले हैं। आगे वीडियो में मैं इनका कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूं, लेकिन सबसे पहले आप इनकी सारी की सारी समस्या समझ लीजिए। अगर आप सभी को ये सिम्टम्स रहते हैं तो आप सबको भी अलर्ट हो जाना है और ये समझ जाना है कि आपको भी आईबीएस की प्रॉब्लम है और बिना समय गवाए ही आपको ट्रीटमेंट लेने पे लग जाना है। समय जाया नहीं करना है अगर आप जिंदगी को बिल्कुल नॉर्मली बिताना चाहते हो तो सबसे पहले आप समझिए 28 साल उम्र है करण जी की। ठीक है, बुलंदशहर के ये रहने वाले हैं। 7 साल पुराना आईबीएस डायरिया था इनको और 5 महीने लगातार मैंने ट्रीटमेंट दिया और ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ठीक है, तो इनको सबसे पहले दिक्कत क्या थी? आईबीएस डायरिया थी तो जाहिर सी बात है इनको मल्टीपल टाइम मोशंस आ रहा होगा। बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। दिन में 4 से 6 बार ये टॉयलेट के लिए जा रहे थे और बैठे रहते इनको अचानक से पेट में गुड़गुड़ाहट होती और तुरंत इनको प्रेशर बन जाता। जैसे ही प्रेशर बनता तो ये चले जाते, जब चले जाते तो वहां से फिर मोशन करके आते, उसके बाद फिर आते, फिर एक डेढ़ घंटा ठीक रहता, उसके बाद फिर तुरंत चले जाते। सबसे बड़ा कारण इनका था कि जैसे ही ये खाना खाते थे, जैसे ही खाना खाते थे इनको तुरंत प्रेशर लग जाता था। सुबह सो के उठते थे तो इतनी तेज प्रेशर रहता था कि इनको अचानक से भागना पड़ता था कि तुरंत मैं जाऊं और टॉयलेट कर लूं। समझ रहे हैं? यानी आईबीएस डायरिया वालों में इतना फ्रिक्वेंट सिचुएशन होता है कि ये लोग कहीं सच में अगर मेंटली की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मेंटल हेल्थ को भी साइड में अगर रख दो तो भी इनको ये फिजिकली ऐसी प्रॉब्लम होती है कि अगर ये कहीं पे चले जाएं, यानी किसी भी फंक्शन में, किसी टूर पर या फिर किसी रिलेटिव के घर पे, तो भाई डरते हैं कि यार वो नोटिस करेगा कि हम कई बार फ्रिक्वेंट टाइप में मोशन के लिए जा रहे हैं और वो यही बोलेंगे यार इसको क्या हुआ, अभी तो जस्ट हो गया है, अभी तो जस्ट हो गया है, अभी तो ये 4-5 बार इतने टाइम से जा चुका है। और दूसरी चीज, घर पे रहते हैं तो बोलते हैं कि सर कुछ स्टेबल भी रहता है, हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं तो वो संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि इनको 4 से 6 बार मोशन हो रहा था तो 8 से 10 बार, ये मतलब जैसे ही आप बाहर चले जाओगे तो थोड़ा सा उसमें मेंटल हेल्थ भी इंक्लूड हो जाता है कि भाई लग रहा है मोशन आ रहा है क्या, लग रहा है मोशन आ रहा है क्या। इंग्जाइटी अलग स्ट्रेस क्रिएट कर देता था, तो इंग्जाइटी और स्ट्रेस यानी ये भी इसमें कॉमन बिल्कुल बन जाता है कि कोई भी चीज वहां पे कर रहे हो, इंजॉयमेंट में आपका मन नहीं लगा, आपका अपने इसी प्रॉब्लम में आप अपना समय ज्यादा खराब करो, यही सोचते हो कि कितनी जल्दी हम अपने घर पे चले जाए। तो इनको 4 से 6 बार मोशन नॉर्मली आता था। ठीक है, पेट खुल के साफ नहीं होता था, दिन भर मतलब पेट साफ होता ही रहता था, ऐसा समझो आप। यानी एक बार में अगर साफ हो जाए तो 4 बार जाने की जरूरत ना पड़े, यही मसला था। और इनको अवसाद और चिंता की समस्या थी, डिप्रेशन और एंजाइटी, जो कि मैंने आपको बताया। हर टाइम पेट बिल्कुल टाइट रहता था, समझ रहे हैं? हर टाइम पेट इनका जो था बिल्कुल टाइट था, जकड़ा हुआ था बिल्कुल। जो पेट था बिल्कुल धस चुका था, बैठ चुका था अंदर, ऐसा लगेगा जैसे पेट ही नहीं है बिल्कुल, इनके इनके पेट ही नहीं है बिल्कुल। समझ रहे? जैसे ये डाइटिंग पे भी है, डाइटिंग से भी बदतर मतलब हो चुके हैं। डाइट में तो लोग स्लिम दिखते हैं और बिल्कुल मतलब उनकी जो स्किन टोन होती है वो बिल्कुल ग्लो करती रहती है। और ऐसे मरीज जो होते हैं बिल्कुल रूखे सूखे से दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे इनका शरीर सूख चुका है बिल्कुल। हर टाइम इनका, आप इनका जब शकल देखोगे ना, ऐसा लगेगा जैसे कि दारू के नशे में है, दारू पे के बस ये किनारे भूत पड़े हैं एक कोने किनारे, इनको देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ये चीज उनमें देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? जो इनका हर वक्त जो दिमाग था वो पेट में लगा रहा करता था, सारा दिन पेट फूला फूला रहता था, यानी ब्लोटेड रहते थे। जैसे ही इनके सर भारी रहता था, सर दर्द करता था। और साथ में कभी कभी ये बोलते थे कि ये जिस साइड हमारा दिल है, इधर साइड कभी कोई गैस बन जाता था तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। ऐसा घबराहट बनता था कि मुझे पता नहीं क्या आखिर होने वाला है। समझ रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया, इनका सर भारी रहा करता था सारा दिन। हाँ, सारा दिन मतलब कि इनका जो दिमाग था वो पेट में लगा रहता था और नींद नहीं आती थी। ऐसे मरीज की जिनकी समस्या थोड़ा 3 साल से ज्यादा पुरानी हो जाती है, उनकी नींद भी फ्लैक्चुएट रात में करती ही रहती है। यानी नींद आएगी, 1-2 घंटा सोया, फिर नींद खुल गई, फिर कभी कभी 4 बजे 3 बजे खुल गई तो फिर सोए ही नहीं, लगातार फिर जाग रहे हैं। मतलब नींद की भी समस्या थी। 8-9 किलो इनका शायद वजन कम हुआ था, उस वक्त मुझे इन्होंने यही बताया था। लेकिन जब इनसे कॉल पे बात होने लगी तो ये सही चीज नहीं बता पा रहे थे, लेकिन ये जरूर बता रहे थे कि पहले से इनका जो वजन घटा था उसमें बढ़ोतरी हुई है, पहले से हमारा शरीर काफी अच्छा दिख रहा है, इनका कहना था। समझ रहे हैं?
और किसी काम में मन नहीं लगता था, सारा दिन ये घर पे रहा करते थे, सारा दिन घर पे रहा करते थे। अभी तो ये जॉब वॉब भी जो भी इनका काम, कोई काम करते हैं, मतलब इन सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई रोड वोड पे इनका किसी चीज की दुकान है शायद, वहीं पे अब वो प्रॉपर तरीके से वो काम करने लगे हैं। यानी अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जो दिन भर घर पे रहा करते थे वो सारी चीजें ठीक हो गई, समझ रहे हैं। और साथ में दिन भर ये शक करते रहते थे, शायद मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, शायद मुझे पेट में कुछ और खराब बीमारी बन गई है, शायद मुझे कुछ और दूसरी बीमारी है जो कि पकड़ में नहीं आ पा रही। किसी भी डॉक्टर के पास जाता था, वो बोलते थे तुमको बस एंग्जाइटी है करके खत्म कर देते थे। और कहीं पे जाओ बस गैस है करके वो दवा दे देते थे, और उसके बाद में लाता था, 10-5% आराम लगता था स्टार्टिंग में, उसके बाद सेम कंडीशन रहती थी। और इन्होंने बताया कि इन्होंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, जैसे कि साइकियाट्री डॉक्टर को, होम्योपैथी वाले कई सारे डॉक्टर से मिले, आयुर्वेदिक भी मिले, यहाँ तक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को तो ये बेसिकली दिखाते ही रहते थे। तो ये सारी चीजें दिक्कत थी इतनी सारी इनको, ठीक है। और घर वाले वो घर वालों ने ये सोच लिया था कि अब इनका जो है कुछ होने वाला नहीं है, बस ऐसे ही जिंदगी इनकी कटेगी। लेकिन भाई जानते हो कुदरत का खेल ऐसे कैसे कटने वाली थी। अगर वो आपका 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर वो ठीक होना लिखा है आपकी किस्मत में, तो आप 20 साल बाद ठीक होंगे। और बिल्कुल वही हुआ इनके साथ। 7 साल लगातार इस बीमारी से जूझने के बाद यूट्यूब पे यही गूगलिंग करते थे, ये भी जैसे सारे आईबीएस वाले करते हैं। उसके बाद यूट्यूब पे इन्होंने जैसे ही सर्च किया, मेरा वीडियो मिला, और सेम सिम्टम्स किसी पेशेंट का इन्होंने वीडियो देखा, वहां पर सारी जानकारी जब उन्होंने सेम टू सेम सुनी, मैच करा अपनी प्रॉब्लम से, ढेर सारे सिम्टम्स मिलते जुलते थे। अक्सर आईबीएस के कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन वाले में अक्सर बहुत सारे सिम्टम्स सेम टू सेम मिलते हैं। सेम बिल्कुल इनके साथ ऐसा ही हुआ। बस तुरंत कॉन्फिडेंस हुआ, सोचे कि इतना सारा पैसा खर्च किए, 1000 रुपये और जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट इन्होंने सोच लिया था कि ज्यादा ज्यादा मेरा 1000 रुपये और जाएगा। तो बस तुरंत फीस पे किया, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, बस पहले महीने में मजा आएगा इनको। अब ये सोचिए कि यार चलो इतना आराम है, दूसरे महीने का भी सेशन कंप्लीट करते हैं। दूसरे महीने में और ठीक हो गए, सोचा तीसरे महीने का सेशन कंप्लीट करते हैं। तीसरे महीने का ट्रीटमेंट लिया और ठीक हो गए। लगातार यही करते 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 5 महीने में पूरा का पूरा ठीक हो गए, जड़ से सारी समस्या बिल्कुल ठीक हो गई। और आज इन्होंने अपनी पूरी की पूरी स्टोरी मेरे साथ शेयर करी। तो अब सबसे पहले इनकी लास्ट तक की ये पूरी की पूरी स्टोरी सुनिए, फिर मैं आपसे वीडियो के एंड में बात करता हूं। हेलो। हेलो। हाँ जी, मेरी बात करण कुमार जी से हो रही है। हाँ सर बताइए। तो अभी ये ट्रीटमेंट का आपका 5 महीना हो गया है पूरा ना, तो अभी कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, अभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये 7 साल की दिक्कत जो थी, मतलब कि जितने डॉक्टर्स को दिखाया आपने, उन सब से ऐसा रिजल्ट कभी मिला था जैसे अभी आप खुद बता रहे हो कि 5 महीने का ट्रीटमेंट लिया था और पूरा ठीक हो गए, ऐसा मिला जी था कभी रिजल्ट? नहीं सर, ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला था, बट आपके साथ जब ट्रीटमेंट किए तभी से मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। और हम्म अभी तो एकदम पूरा एकदम ठीक ही है, हम्म कोई दिक्कत नहीं तो है। ये बताओ, आपने मुझे बताया था आईबीएस डायरिया की प्रॉब्लम थी, हाँ, 7 साल से, जी ठीक। जी तो जी। अब मुझे ये हाँ बताओ 7 कि साल से अभी दिन में कितनी बार जाते थे टॉयलेट के लिए? यही कि दिन में लमसम 6 या 7 बार जाते थे तकरीबन। हाँ, अच्छा। तो इससे अभी कम नहीं। 5 महीना पूरा हो गया है, अभी क्या क्या कंडीशन है? अभी तो ठीक ही है सर, नॉर्मल ही है, कोई एक ही दिक्कत बार नहीं। जा रहे हो? वही नॉर्मली जितना मतलब कि 1 से 2 बार, बहुत हो गया हम्म 3 बार, बस उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है। ठीक हम्म ही है। मैं मतलब बहुत परेशान हो गया था सर मैं। नॉर्मली, मतलब जैसा आपने अभी बताया कि एक बार बेसिकली जाते हो, 2 बार 3 बार तो कभी कदार होता होगा ना, मतलब हाँ नॉर्मली हाँ, अभी कभी एक कदार। बार हो रहा है कि नहीं, जैसे नहीं नहीं, डेली डेली? वो कभी कदार था। और जो आप बोल रहे थे कि तो आप 4 से 6 बार जाते थे और पेट खुल के साफ नहीं होता था, अभी तो एक ही बार में हाँ, साफ हो रहा होगा? अभी अभी साफ हो जाता है, सुबह जाते हैं तो साफ हो जाता है भाई। नहीं तो सर ये समझ लीजिए कि ऐसा लगता था कि पेट भारी भारी रहता था। मतलब हाँ, सारा दिन? सारा दिन। हम्म और जी। जो चिंता चिंता तनाव रहता था, डिप्रेशन रहता था, जो हर हाँ वक्त दिमाग पेट में लगा रहता था, अभी ऐसा हाँ, तो ये नहीं है? सारा सारा पेट। हाँ, वही वही चीज है, सेम चीज मतलब रहता मैं, था। कहीं आप बिजी हैं क्या अभी? नहीं नहीं, बिजी नहीं, बताइए। हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, तो थोड़ा आवाज वो आपकी ना थोड़ा कम समझ दुकान पे पा है रहा ना, हूँ। तो रोड पे है दुकान हमारा, तो आवाज आएगा थोड़ा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आप मुझे बताते थे कि जो हर समय आपका जो दिमाग रहता था वो हमेशा पेट में लगा रहता था, तो अभी वो सारी चीजें तो नहीं है कि हर वक्त अभी भी पेट के बारे में सोचते रहते हो, ऐसा तो कुछ ऐसा तो ऐसा अब नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो नहीं सोचते। पहला ऐसा था कि ट्रीटमेंट करते थे, इलाज होता नहीं था ठीक हम्म से। और हम्म पेट को लेके बहुत ज्यादा टेंशन होता था, जैसे एंजाइटी होता था और सर में दर्द होता था कि ये ठीक हम्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपसे जब लिया, अभी आराम है, तो कोई टेंशन नहीं है पेट को मतलब लेके। ओवरऑल सारी चीजें अब ठीक हो चुकी है? अच्छा, जो सर अभी, अच्छा खुद ही बताया कि सर भारीपन रहता था, वो बिल्कुल ठीक है, अभी अभी वो सब ये नहीं अभी रहता ना? और एक नंबर का। जो नींद की दिक्कत थी, अभी नींद प्रॉपर आ रही है बिल्कुल? हाँ वो, हाँ अभी प्रॉपर आ रही है। वो हम्म क्या था ना कि पेट भारी होने के कारण हम सो भी नहीं पाते थे।
हाँ वो क्योंकि देखिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ऐसी होती है ना, स्पेशली जीआर आईबीएस में जीआरडी की प्रॉब्लम लोगों को ज्यादातर होती है। तो वो जी क्या जी। करता है ना, माइंड के ऊपर वो जैसे कि चढ़ जाता है। जब माइंड में हाँ, चढ़ेगा आपको लगेगा हाँ, कि बहुत यार ज्यादा रहता है चक्कर जी। आ रहा है, क्या हो रहा है, घबराहट हाँ, उलझन बनेगी। ये मैं दिल बोलता के था। साइड घुसेगा तो आपको यही लगेगा कि यार शायद मुझे हार्ट अटैक आ रहा है क्या, मतलब हार्ट डिजीज जी इस टाइप के आप सोचने लगो। तो मतलब जिस भी ऑर्गन में घुसेगा आपको वही टाइप के सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। हाँ और हाँ जी। आप ये बताओ कि जो आपका वेट लॉस हुआ था 8-9 किलो, अभी ये जब से ट्रीटमेंट ले रहे हो कुछ वेट बढ़ा कि नहीं, अभी जब से ठीक हो गए हो? नहीं, अभी तो बड़ा है। अभी पहले तो बढ़ा है? लमसम से 60 के करीब में था, अभी 65 या 55 था, 65 या 70 है हमारा। अच्छा, वेट करके कंफर्म करोगे तो ज्यादा सही समझ में आएगा। यानी जब जी लोग जी। ठीक होने लगते हैं तो उनको खुद समझ में आने लग जाता है कि हाँ खा रहे हैं तो शरीर में लग रहा है। यानी नहीं, मतलब अभी अभी जब ट्रीटमेंट अभी आप स्टार्ट किए थे उस वक्त 60 था? जी। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किए थे उस वक्त 60 था आपका? नहीं नहीं, कम था, 60 से कम था, बता रहे हैं वही चीज। मतलब 60 से भी हाँ, कम 60 था? के अंदर था। बट अभी क्या है ना कि तो 1 महीना हो गया हमको लमसम तकरीबन, चेक किए थे तो हाँ, नॉर्मल याद नहीं है हमको क्लियर, लेकिन 60 के ऊपर है। 60 के ऊपर है, ठीक है। हाँ उसको तभी मतलब से। एग्जैक्ट नाप लो ना तो और सही तरीके से पता चल जाएगा। और जो जी बिल्कुल। किसी काम में मन ना लगने की जो समस्या थी, अभी ऐसा तो नहीं है, काम वाम कर रहे हो प्रॉपर? अभी जैसे आपने हाँ खुद हाँ बताया दुकान पे हो आप। जी जी बिल्कुल। हाँ तो काम वाम प्रॉपर कर रहे हो? हाँ हाँ। जो घर पे मतलब पहले दिन भर रहा करते थे जब इस बीमारी से परेशान थे, तो अ, अभी तो ऐसा नहीं है कि घूमने टहलने दोस्त यार के साथ बैठने में भी उलझन घबराहट, या फिर यही कि भाई चले जाएं घर, घर पे ही लेटे रहे सारा दिन जैसे चलता था, वैसा कुछ तो अब तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी एकदम फ्रेश, एकदम माइंड भी रहता है। हम्म। और जो पेट और बिल्कुल काम। जकड़ा हुआ था, आप बता रहे थे कि बिल्कुल जकड़ सा गया था, तो अभी पेट हाँ, बिल्कुल खुल खुल के फूल रहा है कि नहीं प्रॉपर तरीके से, कि हाँ पेट बिल्कुल लूज हो गया है, जी एकदम हल्का लगने लगा है नॉर्मल है, पेट बिल्कुल? एकदम क्लियर है। हम्म। जी। तो मुझे ये बताओ कितने डॉक्टर्स को आपने इस प्रॉब्लम के लिए दिखाया था लगभग? अरे तकरीबन हमारे हिसाब से 5-6 लोग को दिखवाया था, पर जब दवा खाते थे ना तो हम्म। उसी टाइम तक आराम रहता था, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम हो जाता था। अच्छा, तो ये तो लगातार मतलब जब तक मेडिसिन आप खाते थे तो आराम रहता था केवल, और जैसे ही जी छोड़ते थे वो सारे सिम्टम्स मतलब फिर से आ कि जाते थे? पूरा रिलीव नहीं कर पाता था, थोड़ा ही। अच्छा। जैसे 100% में 10% बस। अच्छा, जिस किसी से भी लेते थे बस यही थोड़ा बहुत आपको रिलीफ रहता था? 10 से 15 मिनट का है कि फिर वही प्रॉब्लम हो जाता था। तो अच्छा, इस बीमारी में कितना पैसे खर्च किए होगे अब तक आपने इस अरे हम बहुत पैसा 7 साल खर्चा में? कर चुके हैं, अब घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे, क्या बताएं डॉक्टर साहब। हम्म। लमसम हमारे साथ से होगा हाँ कम 70-80 हजार रुपया खर्चा हो गया। अच्छा, तब पे भी जी। अगर 7 साल में 70-80 हजार किया तो फिर भी नॉर्मल ही है यार। नहीं तो लोग, पता है मेरे पास जो और पेशेंट आते हैं बोलते हैं भाई 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 8 लाख तक खर्च कर देते हैं का। बहुत सारे दूसरे अरे दूसरे तो देश भी चले जाते हैं ना ट्रीटमेंट लेने के लिए। अरे तो जो डॉक्टर को दिखाए थे ना, वो जांच फांच लेके बताया तभी 70 हजार, बाकी जाता तो और अगर मैं आपके पास ना मिलता तो हमको लगता था कि अभी आप सही टाइम पे मिल गए हमको। हम्म। नहीं चलो तो कोई हमको नहीं। लगा था तो कि मतलब कि ये आपने कहाँ पे, फेसबुक पे मेरा वीडियोस देखा था या यूट्यूब पे? यूट्यूब पे सर। अच्छा, यूट्यूब पे देखा तो फिर किसी की स्टोरी सुनी होगी। हाँ किसी की स्टोरी सुनी होगी, फिर उसी से मैंने उसी वही सिम्टम स्टोरी सुनी आपने भी थी। मिलाया होगा कि वही सारे सिम्टम्स तो मुझे भी आ रहे हैं, उसी के भी आप पे आपने हाँ कंसल्ट किया होगा, तो फिर स्टार्ट किया कंसल्ट और किए आपको थे तो आराम लगता ये चला गया। हमें ये फायदा हुआ ना, मुझे तो लगा कि अब ये ठीक ही नहीं होगा। बट हाँ हाँ, ये जितने आईबीएस के मरीज आते हैं वो सब यही बताते हैं कि अरे मैं मुझे तो लग रहा है ये निराश ठीक हो ही गया नहीं था, होगा। कम से कम 4 से 5 लोगों को दिखवाया था डॉक्टर को, बस हम्म। महाराज ही नहीं पकड़ पाते थे क्या प्रॉब्लम है, बस यही बोल देते थे कि गैस है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, ये है फलाना ठिकाना। अब हाँ प्रॉब्लम तो हमें था, अभी डॉक्टर हाँ। समझ में नहीं आता। अब हम्म। क्या बताएं, हम तो अच्छा, एकदम तो हार घर ही गए थे। घर वाले भी बिल्कुल परेशान हो गए थे कि यार घर वाले बंदा सर जो है वो एकदम 28 साल का है ही, अभी 28 साल में इतनी प्रॉब्लम झेल रहा है, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, घर दुआर भी पूरा संभालना है, तमाम पूरा तरह की चीजें होती हैं। हाँ, शादी ब्याह वगैरह भी करना है अभी। जब यही तकलीफ है तो क्या ही, अब इसका जिंदगी क्या ही होगा। तो अभी जैसे कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो, तो आप घर वाले जो पेरेंट्स हैं आपके, भाई बहन माँ बाप, वो उन अब क्या अभी बोलते हैं? अभी क्या है ना कि कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम्म। काम वाम करने में भी बहुत दिक्कत होता, तो घर वाले भी इसको लेकर टेंशन रहते थे हाँ कि ये हाँ काम हाँ। वाम नहीं कर पा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम थी उस टाइम में, क्या बताऊं आपको। हम्म इनफैक्ट समझ लीजिए सुसाइड करने का एकदम मन करता था। हम्म। हाँ अब ये तो जान लीजिए सोसाइटल कि जब वहां से सोसाइटल टाइप कंसल्टेंट। के थॉट्स आते थे उस टाइम आपको भी? हाँ हाँ, यार, ये जब आईपीएस वालों में ना बहुत कॉमन है, लेकिन यार इतना मतलब कि ठीक है, फिर भी अगर आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को डेली मेडिटेशन करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, अपने मन को काबू में करना चाहिए, ताकि यार अब यार ये मान लो इनके सभी कोई ऐसी भयानक बीमारी तो हो नहीं गई है, और तो डॉक्टर भी बता रहा होगा यार कोई आपकी दिक्कत बात नहीं तो है। सही है, बट ये है क्या ना कि आज के जमाने में आदमी
ये सब चक्कर में पड़ता नहीं है, सीधे सीधे अंग्रेजी मेडिसिन लिया और थोड़ी देर आराम हुआ, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम। सेम मेरे हाँ। साथ ऐसे ही होता था। मैं हम्म। मेडिसिन लेता था, थोड़ा आराम, लमसम 40 से 50 मिनट आराम रहता था, फिर वही हम्म। प्रॉब्लम हो जाता। 50 मिनट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो हम्म। मेडिसिन बोल रहा था डॉक्टर कि हम्म। आपका गैस है, कोई बोलता था कि एंजाइटी है। अब हम्म। कुछ भी बता देते थे, देखो, अल्ट्रासाउंड करवाने ये में कुछ क्योंकि मिलता नहीं क्योंकि था। इसमें इसमें जानता है अल्ट्रासाउंड तो कुछ निकलेगा नहीं, सही बात है। आईबीएस में बहुत कम ही लोगों को ये दिक्कत देखने को मिलती है कि हाँ कुछ डिटेक्ट हो रहा है। और जो आपने बताया कि देखो, जब आप उनके पास जाओगे, वो देख रहा है डॉक्टर की भाई कोई सिम्टम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी जांचें नॉर्मल है, तो यही बताएगा। तुम जबरदस्ती ज्यादा सोचते हो, तुमको एंग्जाइटी है, लो एंग्जाइटी की दवा खाओ, बस वही बोल के खत्म कर देगा। बहुत लोग हाँ बोलेंगे हाँ हाँ। कि गैस की वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम दिखती है, जो कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी वो बंदा जान रहा है कि गैस तो है ही है भाई, गैस तो बन रहा है, लेकिन गैस बन किस वजह से रहा है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जब भाई उसके ऊपर जी काम नहीं करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम लगातार बनी रहेगी। तो यही चीज आपका जो एब्डोमेन, मतलब आपने कोई भारी सामान उठाया होगा, आपकी नाभि बिल्कुल खिसकी हुई थी, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन था, उसी चीज को जो मैंने ट्रीटमेंट आपको सुबह के टाइम जो आप मेरी स्ट्रेचिंग फॉलो करते थे लगातार, जो फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, उसी सारी चीज को धीरे 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 मैंने खींच लिया, पूरा जो ट्रीटमेंट दिया उससे धीरे धीरे ये कम होता गया, और लास्ट में जाके पूरा सूजन खत्म हो गया, नाभि बिल्कुल सेंटर पे चली गई, पेट में जो स्टिफनेस था वो बिल्कुल खत्म हो गया, मुलायम हो गया, बिल्कुल लूज हो गया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, तो खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होने लगा, गैस भी नहीं बनती, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लेने लगा, दिमाग मस्त हो गया, वेट जब नाभि अपने सेंटर पे चली गई तो खाना वगैरह भी डाइजेस्ट होने लगा, जब खाना डाइजेस्ट होने लगा तो आपके शरीर में लगने लगा, जब शरीर में लगने लगा तो विटामिन मिनरल की कमी जो थी शरीर में वो सब पूरी होने लगी, वो पूरी होने लगी, तो आपकी आंख, ब्रेन, कान, नाक, हाथ, पैर, जोड़ों, हड्डियों, सबको जो न्यूट्रिशन की कमी थी वो हाँ। सब मिलने लगे, तो सारा का सारा जी शरीर आपका बिल्कुल A1 मतलब की कैटेगरी में चला गया, बिल्कुल फंक्शन करने लगा। तो यही सेम चीजें होता है। तो लोग समझ नहीं पाते भाई, जब बीमारी आपकी पकड़ में नहीं आएगी तब तक वो ट्रीट होगा ही नहीं। अभी सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, यानी मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन उसको सही तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, समझ रहे हैं करण जी। जी जी। चलिए अभी देखो, अभी मैं एक चीज और बता देता हूँ, हालांकि 5 महीने हो गए हैं, पूरा ठीक आप हो गए हो, लेकिन एक आध महीना और ट्रीटमेंट ले लेना, बंद मत करना, ठीक है। जी सर। जी उसके जी बाद बिल्कुल। फिर बंद कर देना, जी सर। ठीक है। जैसा आप चलिए, कहें और कुछ अभी काम वाम मतलब प्रॉपर कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि यार हाँ अभी भी कोई ऐसा एक दो भी सिम्टम, 1-2% भी हो जो आपको लगे कि ये प्रॉब्लम हो रही है अभी। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है अभी। अभी तो हम्म, रिलैक्स है पूरा। अभी पूरा रिलैक्स हो, चलो ठीक है, ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है है। सर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने डिटेल में सुना, लास्ट में इन्होंने खुल के सारी चीजें बताई। स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे लग रहा है हिजिटेट हो रहे थे, लेकिन लास्ट में इन्होंने सारी जानकारी बिल्कुल डिटेल में दी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को काफी मोटिव हुए होंगे, काफी मोटिवेशन मिला होगा, अगर आप इन जैसी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। और अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि ट्रीटमेंट लेना चाहता है और अपना सोच रहा है कि बस अब स्टार्ट करना है, समय नहीं गंवाना, तो बिल्कुल समय मत गवाइए। फेब्रुवरी का महीना शुरू होने वाला है और जनवरी का भी जो महीना चल रहा है, इसमें भी इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। आप बिल्कुल, ये बहुत अच्छा महीना माना जाता है। मैं जिस तरीके से 6-7 सालों से काम कर रहा हूँ, मरीज खुद बताते हैं इसमें उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती है। और इजिली अगर वो बंदा 2-3 महीने इधर ही स्टार्टिंग में काम कर जाता है मार्च तक, तो बस मार्च तक तो वो भी निकल गया ना फिर आईबीएस से, लगभग 60-70% तो यूं ही निकल गए। अब प्रॉब्लम जो 30-35% बची, उसके ऊपर उसने काम किया, कुछ टाइम काम करने के बाद उससे भी वो निकल गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर कोई आपके घर में आईबीएस से परेशान है तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। कोई दोस्त यार, फैमिली मेंबर्स, किसी को भी है, उस तक उसको बताइए, उसको सुनाइए कि देखिए ऐसे ऐसे भी बंदे थे जो कि सालों सालों से परेशान थे लेकिन ठीक हुए। तो आप भी ठीक हो सकते हो। दिमाग से निकाल दो ये बात कि आप ठीक नहीं हो सकते। सारे मरीज जब ठीक हो गए तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी हो सकते हो, लेकिन आपको सही ट्रीटमेंट की जरूरत है। इन्होंने खुद बोला कि सर मेरा मर्ज पकड़ में ही नहीं आ रहा, तो नहीं हुआ। आपने मेरा मर्ज पकड़ लिया, आपने ठीक कर दिया, तो बिल्कुल यही चीज हुआ। सारे लोग बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम समझ के इनको छोड़ देते थे, लोग इनको स्ट्रेस बता करके छोड़ देते थे, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहां से थी? जब इनका डाइजेशन बिल्कुल खराब था, पेट बिल्कुल चिपक सा चुका था, आंतों की ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो गई थी, छोटी आंत में इनको सूजन था। जब वो धीरे 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 स्ट्रेचिंग फॉलो करते गए, ट्रीटमेंट फॉलो करते गए, सप्लीमेंट का सेवन करते गए, सारी चीजें बिल्कुल दोबारा से एक्टिव हो गई। और उसके बाद धीरे धीरे पहले महीने में 20-25%, दूसरे महीने में 40-45%, तीसरे महीने में 60-65%, चौथे महीने में 70-75%, और 5वें महीने में लगभग पूरा का पूरा ठीक हो गए। तो सभी ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब ये साफ सुथरी सी बात है। बस आप गूगलिंग करने से बचो। व्हाट्सएप के ग्रुप में, अगर ऐसे ग्रुप में जुड़े हो जहां पे पत्ते दर पत्ते मेडिसिन भेजी जाती है, तो वहां से निकल जाओ। घर में अगर आप भी मेडिसिन का खदान बनाकर रखे हो कि जहां पे भी नजर डालो वहां पर आपको मेडिसिन मिलेगी, और आपने सालों सालों से
बोरी भर करके अगर मेडिसिन इकट्ठा कर लिया है तो बस थम जाओ। अगर दवा से ठीक होना होता तो आप कब के ठीक हो गए होते, नहीं हो गए ठीक, क्योंकि ये आईबीएस में कुछ भी डायग्नोस होता नहीं है। तो ये जो समस्या है ये सच में आईबीएस की ही है। डॉक्टर्स खुद बताते हैं कि आईबीएस के लिए आपको लाइफस्टाइल को बदलना होगा, सही चीजें अपनानी होगी, आपके सिम्टम्स के हिसाब से स्ट्रेचिंग फॉलो करना पड़ेगा, आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपका लाइफस्टाइल और डाइट रखना पड़ेगा। किन चीजों की कमी आ रही है, पेट में गुड बैक्टीरिया की कमी है या फिर आंतों में सूजन है कि क्या प्रॉब्लम है, वो डायग्नोस के लिए आप हमसे संपर्क करो। हम आपको पूरा का पूरा रास्ता दिखाएंगे, लेकिन मेहनत घर पे रह के आपको करना है। कहीं मत जाइए, किसी के यहाँ मत जाइए, कोई ट्रीटमेंट सेंटर वेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम पैसे में, ना के बराबर पैसे में आप घर पे ही रह के इसका इलाज कर सकते हैं। आपको कई हजार रुपए, 30-40 हजार रुपए अगर आप कहीं पे सेंटर पे जाते हो तो आपका महीने भर का ले लेते हैं। लाखों लाखों रुपए आप 2-3 महीने में खर्च कर देते हो। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। घर पे रहो और सुकून से अपना जो जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, माँ बाप के देख रेख में रहो। घर का एकदम एक तरीके से हाइजेनिक खाना खाओ। कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। बस सुबह के टाइम का मुझे 25 से 30 मिनट का समय चाहिए बस मेरे ट्रीटमेंट के लिए। उसको अगर आपने कर लिया तो आप 100% इस समस्या से बाहर निकल गए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त यार को जो इस समस्या से परेशान है उन तक शेयर जरूर कर दीजिए।